वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में 4,500 पंप सूखने की कगार पर। तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। वहीं अब राजस्थान में 2 तेल कंपनियों HPCL और BPCL ने घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों के सेल्स ऑफिसर पेट्रोल पंप संचालकों को खुले निर्देश दे रहे हैं कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे ही रखें, यानी रात 9 बजे के बाद पेट्रोल डीजल की बिक्री न करें। तेल की सेल घटाई जाए। दोनों कंपनियों के अफसरों ने अपने स्तर पर तेल कम देना शुरू कर दिया है। आरक्षण के लिए लाठियां लेकर हजारों आंदोलनकारी सड़क पर उतरे। राजस्थान में 12% आरक्षण की मांग को लेकर कुशवाहा, सैनी, माली और मौर्य समाज के लोगों ने महापंचायत के बाद रविवार को जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। हाईवे पर लाठियां लेकर बैठे आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन राजस्थान फुले आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले किया जा रहा है। आरक्षण के लिए इस आंदोलन की चेतावनी पहले से ही दे दी गई थी। आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों को पीले चावल तक बांटे गए थे। कांग्रेस के लिए नई संजीवनी साबित होंगे जादूगर गहलोत, बढ़ेंगी पायलट की मुश्किलें। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों में 3 पर जीत के साथ ही कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। देश में अस्तित्व की जंग लड़ रही कांग्रेस के नेताओं में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने नई जान फूंक दी है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सफल रणनीति की हर तरफ तारीफ हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद संगठन और सरकार में बदलाव का ख्वाब सजो रहे सचिन पायलट के समर्थकों को बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान की चौथी राज्यसभा सीट पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि इस सीट पर अंतिम फैसला क्षेत्रीय दलों के विधायकों के साथ निर्दलीय विधायकों को करना था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन विधायकों को साधने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया और भाजपा को उसके आसपास भी नहीं भटकने दिया। नतीजा यह हुआ कि कुछ वक्त पहले तक अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस ने बड़ी आसानी से चौथी राज्यसभा सीट जीत ली। इस जीत की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय माकन को निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा से हार का सामना करना पड़ा है। वहां कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता की करीबी रही शोभा रानी कुशवाहा को अपने पाले में कर लिया। किसानों की बल्ले बल्ले, अब किस्त लेने के लिए नहीं जाना होगा बैंक। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब इस योजना के तहत किसानों को एक और बड़ी सुविधा मिल रही है। अब किस्त के पैसे लेने के लिए किसानों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाक विभाग ने इसके लिए नई योजना तैयार की है। इसके तहत डाकिया किसानों के घर घर जाकर किसान सम्मान निधि का पैसा उन्हें देंगे। डाक विभाग 13 जून तक इसके लिए विशेष अभियान चला रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, गंगाराम अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमण के बाद सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती किया है। सोनिया गांधी पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण की चपेट में है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कल कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी के लिए अस्पताल में रखा गया है। कोटा में होगी भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की 14 और 15 जून को प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक कोटा में होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत केंद्र के मंत्री भी इस कार्य समिति की बैठक में पहुंचेंगे। कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। कल भाजपा विधायक मदन दिलावर, विधायक संदीप शर्मा देहात, भाजपा अध्यक्ष मुकुट नागर, पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने तैयारियों और आयोजन को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 14 जून को भाजपा पदाधिकारियों की बैठक होगी, वहीं 15 को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसके बाद जिले की कार्यकारिणी और मंडलों की कार्यकारिणी की बैठक होगी। कुल मिलाकर भाजपा अब चुनावी मोड़ में तैयारियों की शुरुआत करती नजर आ रही है। हाड़ौती से इसके लिए कई दिग्गजों के साथ बिगुल बजाने की तैयारी इस कार्य समिति बैठक के जरिए की जानी है। हिंसा की बढ़ रही घटनाओं को मोदी को मिल रहा समर्थन। नुपुर शर्मा के पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह से आगजनी और लोगों के मरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी के हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया की बढ़ती घटनाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ने को कहा है। थरूर का कहना है कि ऐसे हालातों में भी अगर मोदी चुप रहे
तो कुछ भी हो रहा है उसमें पीएम का समर्थन माना जाएगा। शशि थरूर का कहना है कि पीएम मोदी खुद जानते हैं कि ऐसे विभाजनकारी बयानों से देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की उस देश में एकता होने से होती है। प्रचंड गर्मी से मरुभूमि सूखी, छोटे बांधों में नहीं बचा पानी, बड़े डैम सिर्फ 21% भरे हुए। मरुधरा में प्रचंड गर्मी का प्रकोप बांधों पर भी पड़ने लगा है। रेगिस्तान में अब की बार गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है कि 4.25 MQM से कम भराव वाले सभी 449 बांध बिल्कुल सूख चुके हैं। इन बांधों में एक बूंद पानी नहीं बचा, जबकि बड़े बांध यानी 4.25 AQM से बड़े बांधों में सिर्फ 21% ही पानी बचा है। छोटे बड़े और प्रमुख बांधों की बात करें तो 61% बांध सूख चुके हैं। प्रदेश के 22 बड़े बांधों में 50% ही पानी बचा है। आसमान से बरस रही आग से मॉनसून से पहले मरुधरा पर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। राजस्थान में यदि ऐसी गर्मी पड़ी तो आने वाले दिनों में बहुत भीषण जल संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। गहलोत कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के बीच हॉट टॉक। राजस्थान में गहलोत के मंत्रियों की एक बार फिर नाराजगी खुलकर सामने आ गई। कैबिनेट की बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को निशाने पर लिया। तीनों मंत्रियों के बीच में इस कदर कहासुनी हुई कि मामले को शांत कराने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दखल देनी पड़ी। मंत्री शांति धारीवाल ने शिक्षा विभाग में आरएसएस से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को हटाने की मांग शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से कर दी। इसी बात को लेकर दोनों मंत्री उलझ गए। मंत्री भजन लाल जाटव ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं और मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, इसको लेकर मुझे यह पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्कूल खोले जा रहे हैं, कहाँ पर ज्यादा आवश्यकता है। इससे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज दोपहर 3 बजे जारी करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना स्कोर आधिकारिक वेबसाइट raj.edubboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर देख सकते हैं। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 31 मार्च से 26 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई थी।